नमस्कार साथियों, जन विकास स्वास्थ्य में सुरेश मार्को। जैसे कि हमारे साथ अभी डॉक्टर निशा धड़के जी हैं और कोरोना वायरस का कोरोना फाइटर्स होगा किस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ये समाज को, लोगों को किस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका इंट्रो बताइए। मेरा नाम डॉक्टर निशा धड़के है। मैं पिछले 13 साल से आर्ट ऑफ लिविंग और पिछले 15 साल से मैं डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक है ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में। तो हम अभी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हमने देखिए, अभी जो कोरोना की परिस्थिति है हमसे छुपी हुई तो नहीं है। पूरे विश्व में कोरोना हो रहा है और लोग उससे पीड़ित है। पर इस पीड़ित परिस्थिति में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है वो कौन है? डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस और मीडिया, आप जैसे लोग। तो इन सारे लोगों के लिए हमने यानी कि श्री रविशंकर जी ने संकल्प लिया कि इन सारे लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाई जाए और इनको रोग से यानी कि कोरोना से मुक्त करने का या फिर इनके अंदर से कोरोना को नष्ट करने के लिए सुदर्शन क्रिया का इन्हें सबसे बड़ा एक सुदर्शन चक्र दिया हुआ है, एक शील्ड दी हुई है। तो ये अभी हमने पिछले 1 महीने से हमने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मुंबई के, महाराष्ट्र के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने अप्रोच करके उन सबको कोरोना से मुक्ति मिलाने के लिए सुदर्शन क्रिया सिखाई है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान और सुदर्शन क्रिया ये सिखाई है। हमारे साथ 50 से भी ज़्यादा टीचर्स जुड़े हुए हैं। पिछले 1 महीने से वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ये बैचेस ले रहे हैं और इन लोगों को कोर्सेज दे रहे हैं। ये कोर्सेज कैसे दे रहे हैं? तो हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जूम ऐप हो या वेबएक्स है, जिसके माध्यम से लोग अपने घर बैठे बैठे अपने सिर्फ मोबाइल के द्वारा हमारी तक पहुंच रहे हैं और इसका ज्ञान ले रहे हैं। बहुत ही सरल तरीका है। और बताती हूँ, इस टाइम में एक ऐसा टाइम है जहाँ पे लोगों की आशाएं कम हो चुकी है। और जैसे आपको पता होगा कि कोई इंसान सांप के काटने से नहीं मरता, तो सांप के काट लिया और उस भय से मर जाता है। तो वैसी ही परिस्थिति पूरे विश्व में है कि मुझे कोरोना हो गया यानी मैं मर जाऊंगा। ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने उनके लाइफ से निकाले हैं और एक बहुत ही डार्क जगह में है, एक बहुत ही नेगेटिव प्लेस में है। वहाँ से उनको बाहर निकालने में सुदर्शन क्रिया का बहुत बड़ा हाथ है और ये श्री रविशंकर जी के वजह से हो पाया है। तो हाँ, तो मैडम, बहुत अच्छा है कि आप जो कोरोना वायरस और कोरोना फाइटर्स की में आप जाके और लोगों को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना, इस तरह से योगा के बारे में, इसके बारे में सारे डॉक्टर्स और नर्सेस, पुलिस वालों, और आप जगह जगह कैंपस लगाने के बाद आप लोगों को इतने अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं और कोरोना काल में वो भी। तो आप मैडम की क्या लगता है, आप इससे कोरोना से आपको फाइट भी कर रहे हो और आपको फिर उसमें डर भी नहीं लग रहा है ऐसा? देखो, डर तो सबको लगा हुआ है, पर डर के आगे जीत है। तो हमें इससे जीत लेना है। तो कैसे जीत सकते हैं? तो मन में बहुत खुशी लाए और बहुत ही भाग्यशाली फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतनी खुशी आ जाएगी, इतना पॉजिटिवनेस आ जाएगा कि आप इससे लड़ सकेंगे, इससे आगे बढ़ सकेंगे। और कोरोना ये बस हमारे अंदर एक भय है, इससे हमें आगे बढ़ना है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी मिनिस्टर राजेश टोपे जी को, जिन्होंने ट्वीट किया है कि 1,40,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ये कोर्स करेंगे। और इस क्षण जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो इसका अनुभव ले रहे हैं। और जो संध्या ताइडे मैडम हैं, डॉक्टर संध्या ताइडे, उन्होंने कहा कि हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जितने ऊपर से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, हर सेक्टर के लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है इस क्षण में? ताकि हमारे जो ये आर्मी है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ये जो हमारी आर्मी है वो सक्षम हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए कि अब कोरोना जितना आना है तू आ जा, हम तुझे जीत लेंगे, हम तेरे पे जीत हासिल कर लेंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा एक कोशिश रह चुकी है। श्री रविशंकर जी की वजह से हम ये कर पाए हैं और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो इसके माध्यम से जो मुहिम तो जगह जगह पूरा दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हम ये जनता से यही अपील करेंगे कि आप कुछ ऐसे
सावधानी बरतने के लिए कुछ ऐसे कुछ संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है आपका ध्यान करना, योगा, प्राणायाम और ध्यान करना, और इसके साथ ज़रूरी है आयुर्वेदा आपके शरीर को अच्छा रखेगा। तो ये तीनों चीज़ें अगर कर रहे हो, योगा, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेदा अगर आप कर रहे हो, तो आप अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो। और बिलीव कर लीजिए, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपका एक कवच बन चुका है। तो बस इतने पे ही ध्यान देना है। आयुर्वेदा में क्या करना है, इसके लिए प्राणायाम कैसे करना है, तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे ऑनलाइन शिविर हो रहे हैं। आप artofliving.org पे जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कर सकते हैं। इसी की वजह से और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं।